Good morning, students. This is your business studies class, and the topic discussed in this video is planning. Here you can see current status where we are, and in another box future image where we want to go. Current status it means आप अभी क्लास 12th में हो और आप कहाँ जाना चाहते हो, कॉलेज में जाना चाहते हो. तो करंट स्टेटस से 12th में से आप जब फ्यूचर में कॉलेज में जाना चाहोगे तो इस बीच जो भी आप अचीव करोगे, एक्शन परफॉर्म करोगे, अचीव करना चाहोगे, वो आपका क्या हो गया, प्लानिंग के अंडर आ जाता है. दिस इज़ योर फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचर के लिए आपने काम किया. सो प्लानिंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस. एवरी मैनेजर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरप्राइजेस, बिजनेस, गवर्नमेंट और एजुकेशनल रिक्वायर्ड प्लानिंग. अब इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर हो या एजुकेशनल सेक्टर हो या बिजनेस सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स में हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है. लेट्स सी इट्स मीनिंग. मीनिंग ऑफ प्लानिंग. Planning refers to the process of setting objectives for a given time period, formulating various course of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative from among the various courses of action available. अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एक गोल, ऑब्जेक्टिव्स अपना सेट कर देते हैं, टारगेट अपना सेट कर देते हैं इन ए गिवन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर, एंड एक्शंस फॉर्मुलेट करते हैं, एक्शंस हम बनाते हैं ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. तो ये हमारा क्या है? प्लानिंग. इट इज़ ए फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग. अब इसको पढ़ने के बाद हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, 3 पॉइंट्स आते हैं. लेट्स डिस्कस इट ऑल्सो. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर ए गिवन टाइम पीरियड. Next one is formulating various course of action to achieve them, and the third one is selecting the best possible alternative from among the various courses of action available. अब सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है हमें प्लानिंग के बारे में? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो ये क्या करता है? प्लानिंग सेट करता है कोई भी ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. नेक्स्ट वन इज़ द फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए तो हम उसके लिए क्या करते हैं? वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि बहुत सारे एक्शंस कैसे काम करना है वो फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं. थर्ड वन इज़ द सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. और जब हमने इसके लिए बहुत सारे एक्शंस बना दिए हैं, उसमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके. Here I have drawn this one. What is to be done? Planning. How it is to be done? तो ये अगर प्लानिंग को बीच में रखते हैं तो प्लानिंग हमें क्या बताता है? What is to be done? हमें क्या करना चाहिए. और हमें ये क्या बताता है? How it is to be done? कैसे करना है हमें. तो इसका आंसर आपको प्लानिंग से मिल जाएगा. So this is the meaning of the planning. Let's discuss the another topic. Feature, nature, characteristics of planning. प्लानिंग के बारे में हम इसके नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. प्लानिंग focuses on achieving objectives. Goals are set out in the plans along with the activities to be undertaken to achieve the goals. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जब सेटअप किया जाता है तो उसके गोल्स भी सेटअप किए जाते हैं. जब गोल्स सेटअप हो गए तो प्लानिंग हमें फोकस करता है उस गोल को अचीव करने के लिए. देन द नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. Planning lays down the base for other functions of management. By setting up objectives in advance, planning directs managerial functions. अब प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट के और भी फंक्शंस होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. तो ये सारे फंक्शंस क्या है? प्लानिंग के ऊपर बेस करते हैं, यानी कि प्लानिंग जो है इसका क्या है? बेस है. जैसे आपने देखा होगा कोई भी जब भी हम एक घर बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन होता है, उसके ऊपर बिल्डिंग उठती है. तो वैसे ही प्लानिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, एंड above this all the other functions like organizing, staffing, controlling, directing comes. Next point, planning is pervasive. Planning is required to all levels in all departments of the organization. It is performed by all managers at various levels. प्लानिंग एक डिपार्टमेंट का नहीं होता है कि हाँ एक टॉप लेवल डिपार्टमेंट का काम हो गया प्लानिंग, बस फिनिश, अब प्लानिंग कहीं नहीं होगा. नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं उनका काम होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का. मिडिल लेवल जो डिपार्टमेंट रहते हैं
उनका काम होता है डिपार्टमेंटल प्लानिंग का, और जो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट रहते हैं उनकी प्लानिंग किसके लिए होती है? ऑपरेशनल लेवल के लिए। तो ये किसके लिए है? एट ऑल लेवल्स, सब लेवल के लिए है। परवेसिव मीन्स सारे लेवल्स के लिए हैं ये। प्लानिंग इज फॉर ऑल लेवल्स। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन, planning is continuous. Continuity of planning is related with the planning cycle. It means that a plan is framed, it is implemented and is followed by another plan and so on. Planning is continuous. एक बार प्लान कर दिया तो काम खत्म हो गया? नहीं, एक प्लान करने के बाद जब हम उसको गोल को अब गेन कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो उसके नेक्स्ट में ही हम क्या करते हैं? जैसे फिनिश हुआ एक प्लान, नेक्स्ट प्लान स्टार्ट हो गया, जैसे नेक्स्ट प्लान फिनिश हुआ थर्ड प्लान स्टार्ट हो गया। ऐसे करते हुए हमारा ये साइकिल चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इसका नेचर क्या कहा गया है? कंटिन्यूस है। कम टू द फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग एम्स टू लुक इनटू फ्यूचर, एनालाइज इट एंड प्रिडिक्ट इट to the best advantage of an organization. So, planning is regarded as a forward-looking function. अब प्लानिंग करते हो, मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको क्या दिया था? आप 12th में हो और आप क्या कर रहे हो? कॉलेज में जाना चाहते हो, तो ये क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर में देख रहे हो आप और एक्शन अभी परफॉर्म करेंगे, तो यही आपका क्या है? प्लानिंग है फ्यूचरिस्टिक के लिए। फ्यूचर के लिए हम काम करते हैं प्लानिंग में। नेक्स्ट वन इज द planning involves decision making. Decision making is an integral part of planning as it involves choice from various alternative courses of action. Planning involves decision making. Decision making is the core of planning. Planning का core है ये, means if planning is the body, then decision making is its soul. डिसीजन मेकिंग के बिना प्लानिंग कंप्लीट नहीं होता है। और डिसीजन मेकिंग हम कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं, अल्टरनेटिव्स रहते हैं, और जब अल्टरनेटिव्स होंगे तो हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा वाला अच्छा है। अगर आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, A, B, C, D, तो आपके पास जब ये 4 अल्टरनेटिव्स हैं तो आप इसमें से सबसे बेस्ट चूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल A अगर सबसे बेस्ट है तो आप इसको चूज़ करोगे। अगर आपको लगता है कि D सबसे बेस्ट है तो आप इसको चूज़ करोगे। तो ये क्या है? डिसीजन मेकिंग, डिसाइड करना कि कौन सा वाला सबसे अच्छा है, A, B और C और D। तो ये क्या? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इफ़ देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, अगर यहाँ कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सिर्फ ओनली A कोर्स ऑफ एक्शन इज़ देयर, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ डिसीजन। तब प्लानिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तब आप क्या करोगे? सीधे इसी को लेकर के आगे बढ़ोगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 7th point, planning is a mental exercise. Planning requires applications of mind involving foresight, intelligent imagination, and sound judgment. Planning requires logical and systematic thinking instead of guesswork. अब प्लानिंग में हमें क्या करने की ज़रूरत होती है? मेंटल एक्सरसाइज। सिंपली गैस वर्क से, किसी अंदाजे के काम से हम कोई भी काम नहीं करते हैं। इसमें हमें एडवांस में काम करना होता है, तो फोरसाइट भी चाहिए, प्रिडिक्ट करना होता है, प्रिडिक्ट करना है। तो ये क्या है? इसमें हमें इंटेलिजेंट इमेजिनेशन मीन्स मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल वर्क की ज़रूरत होती है। प्रिडिक्ट करना है हमें, इंटेलिजेंट लगाना है हमें, इमेजिनेशन करना है कि ये काम करके हमें फ्यूचर में क्या रिजल्ट मिलेगा, और उसके बाद साउंड जजमेंट। सो दीज आर द feature, nature and characteristics of planning, and in another video we will discuss about the importance of planning. Have a good day, students.